महंगाई की यलगार लगातार, हुकूमत का फिर जेबों पर भार। पेट्रोलियम मसनूआत मुसलसल चौथे रोज भी महंगी। पेट्रोल के निक 4 रुपए 40 पैसे बढ़ा दिए गए। फी लीटर कीमत 331 रुपए 52 पैसे हो गई। डीजल का रेट 3 रुपए 62 पैसे इजाफे के साथ 378 रुपए 66 पैसे फी लीटर हो गया। ओगरा की जानिब से 24 जुलाई के लिए नोटिफिकेशन के बाद नई कीमतों का इतलाक हो गया। एक हफ्ते के दौरान डीजल 55 रुपए 81 पैसे और पेट्रोल 20 रुपए 81 पैसे महंगा हो चुका। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी, आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी ब्रेंट ऑयल $100 की हद को छू गया। अमरीकी खाम तेल की $91.62 पर फरोख्त जारी। अमरीका की ईरान पर जारहियत जारी। कश्म जजीरा धमाकों से गूंज उठा। ईरानी टीवी के मुताबिक अमरीकी फौज के 2 मिसाइल मोसान गांव के करीब गिरे। ईरान का जवाबी वार कुवैत और उर्दन में अमरीकी तनसीबात निशाना। पासदारान इंकिलाब का कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान। कुवैती हुकाम का ईरानी ड्रोन्स गिराने का दावा। ट्रंप की ईरान पर अब तक के सबसे बड़े हमले की धमकी। एक्सियोस से गुफ्तगू में कहा, ईरानी हुकाम मुज़ाकरात चाहते हैं, हम फैसले के करीब हैं। तेहरान को अभी तक इतनी तकलीफ नहीं पहुंची। इसराइल 2 मिनट में हमलों में शामिल हो जाएगा, लेकिन हमें किसी और की ज़रूरत नहीं। अमरीकी सदर ने सऊदी अरब के साथ न्यूक्लियर ताउन का मुआहिदा अब्राहम अकॉर्ड में शमूलियत से मशरूत कर दिया। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, ईरान हौसियों के तमाम हमलों का जिम्मेदार तस्वुर होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक अभी अब्राहम अकॉर्ड के हवाले से सऊदी अरब से बातचीत नहीं हुई। उम्मीद है वो जल्द मुआहिदे का हिस्सा होगा। गैर दानिशमंदाना जारहियत ट्रंप को भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सख्त जवाब। कहा, अमरीकी इंतज़ामिया ज़मीनी हक़ाइक़ नज़रअंदाज कर रही है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट का तंज। कहा, अमरीका ने ईरान को नहीं खुद को सजा दी। आलमी मार्केट में गैर यकीनी की सूरत हाल है। अमरीका की हिकमत अमली उल्टा उसी पर भारी पड़ेगी। पाकिस्तान और अवाम को नुकसान पहुंचाने वाले दहशतगर्दों के बुनियादी ढांचे का खात्मा करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों की मुश्तरका काविशें बलूचिस्तान में पायदार अमन की जमानत बनेंगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब। फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रखने के पुख्ता आज़म का यादा। कहा, गैर मुल्की सरपरस्ती में सरगर्म प्रॉक्सीज बलूचिस्तान का अमन खराब कर रही हैं। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का हर कीमत पर सफाया यकीनी बनाया जाएगा। विफाकी और सूबाई हुकूमतों के मंसूबे बलूचिस्तान की समाजी और मुआशी तरक्की के लिए नया दौर साबित होंगे। दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार मस्तूंग में गाड़ी पर हमला। सेशंस जज अब्दुल हकीम काकर और गनमैन शहीद। एडिशनल सेशंस जज तारिक लाशारी शदीद जख्मी। वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से मजम्मत। कहा, सेशंस जज पर हमला रियासत पर हमला है। मुलव्वस अनासिर को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। सरफराज बुगटी का जख्मी एडिशनल सेशंस जज को फ़ौन खैरियत दरियाफ्त की। शहीद जज को सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में सूबाई वज़रा, जजेस और अदालती हुकाम की शिरकत। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। मस्तूंग के इलाके खड़कोचा में फितनल हिंदुस्तान के 6 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद गिरफ्तार। खवातीन खुदकुश बमबार भी जेर हिरासत। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हम दुश्मनों के ठिकाने मुकम्मल तबाह। असलहा और गोला बारूद कब्जे में ले लिया गया। सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हौसियों के हमले नाकाबिले कबूल। पाकिस्तान का बरादर मुल्क से मुकम्मल यकजहती का इजहार। शहबाज शरीफ का वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता। सऊदी अरब की सलामती, खुद मुख्तारी और इस्तेहकाम के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा। कहा, ऐसे जारहाना इक़दामात बैनुल-अक़वामी कानून, इलाकाई अमन व सलामती के लिए संगीन खतरा हैं। पाकिस्तान की सियासी क़यादत, फील्ड मार्शल और पूरी कौम सऊदी अरब के साथ खड़ी है। दोनों रहनुमाओं का बुहैरा अहमर और आबना हुर्मुज़ में महफूज बहरी तिजारत पर इत्तेफाक। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए करीबी ताउन जारी रखने का फैसला। भारत की आबी दहशतगर्दी। पाकिस्तान में दरिया बिफर गए। सलाल डैम से पानी छोड़ने के बाद दरियाए चिनाब में सैलाब। हेड कादिराबाद और हेड खानकी पर सतह मुसलसल बुलंद। मराला के मकाम पर बहाव में कदरे कमी। दरियाए रावी में भी हेड बलोकी पर सैलाबी सूरत हाल। सियालकोट, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, चिन्योट और झंग में दरिया किनारे आबादियों को खतरा। मकीनों को इनखला की हिदायत कर दी गई।
लाहौर में फिर मूसलाधार बारिश, शहर नदी नाला बन गया। कैवलरी ग्राउंड, लिबर्टी, MM आलम रोड, हुसैन चौक, टाउनशिप, गुज्जरपुरा और ताजपुरा समेत कई इलाकों में सूरत हाल ज्यादा खराब। शमा कॉलोनी में नाले का पानी घरों में दाखिल, डिफेंस में कश्तियां चल गईं। गाजी अंडरपास में पानी भर गया, कैंट कचहरी का अहाता ज़ेरे-आब, सेंट्रल पार्क के करीब मोटरसाइकिल फंस गई, 2 भाई जाँ बहक। रहमानपुरा में गड्ढे में गिरने वाले 3 अफराद को शहरियों ने बचा लिया। एयरपोर्ट पर सबसे ज्यादा 263 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, कई इलाकों में बिजली की तवील बंदिश, सारिफीन को शदीद मुश्किलात का सामना। मॉनसून स्पेल जारी, गुजरांवाला में तीसरे रोज भी गरज बरस, शहर फिर डूब गया। नाकिस इंतजामात पर MD वासा ओहदे से फारिग कर दिए गए। फैसलाबाद, सियालकोट और दीगर शहरों में भी अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल, फैसलाबाद में छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक। अंदरून सिंध भी बादल बरस पड़े, जैकबाबाद, खैरपुर, गंबड़ और कश्मोर में बारिश हुई। थर में आसमानी बिजली गिरने से 18 बकरियां हलाक हो गईं। बलोचिस्तान के जिला कोहलू, सिब्बी और गिरदोनवाह में सैलाबी रेले। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 22 हो गई। जाली मैंडेट के जरिए इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठना कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं है। और आज भी अगर पंजाब के जो हमारे बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, जो लीडरान आज भी अपने किसी भी एक सीट से इस्तीफ़ा दे दें, उनके बड़े ओहदेदार, और फिर वहाँ पे दोबारा बाई इलेक्शन करा लें, तो उनको अपनी सियासी हैसियत का पता चल जाएगा। शर्जील मेमन नून लीग की क़यादत के बयानात पर बरहम, आज़ाद कश्मीर में धांधली की इजाज़त नहीं देंगे, जाली मैंडेट के जरिए इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठना कोई कमाल नहीं, लीगी रहनुमा सीट छोड़कर दोबारा इलेक्शन करा लें, मैंडेट का पता चल जाएगा, सिंध के सीनियर वजीर का चैलेंज। राना सनाउल्लाह का भी करारा जवाब, कहा तकरीरें करने वालों की करप्शन के सिवा कोई मीरास नहीं, अवाम ने जहां भी इक़्तिदार दिया इन्होंने लूट मार की इंतहा कर दी। पिछले 15 बरस में 2.5 से 3 हज़ार अरब रुपया दुबई पहुंचाया गया, फिर भी कोई शर्म है ना हया। ये जो तकरीरें करते फिर रहे हैं, उनका नाम ले तो एक ही चीज़ ज़हन में आती है, करप्शन। करप्शन के अलावा उनका और कोई उनकी जो है वो मीरास नहीं है। जहाँ पे उनको इक़्तिदार लोगों ने दिया हुआ है, वहाँ पे उन्होंने करप्शन की इंतहा की हुई। कोई पिछले 15 साल में जो 2.5-3 हज़ार अरब जो है वहाँ वो मिला है उस सूबे को, वो सारा दुबई पहुँचाया हुआ है। कोहाट में इंडस हाईवे पर कस्टम गाड़ी पर हमला, फायरिंग से एक एहलकार शहीद, 2 जख्मी। शहीद और जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिमान की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। कराची में एक और बच्चा खुले मैनहोल में गिरकर जाँ बहक, मवाजकोट में अफसोसनाक वाकया, 7 साल के जहांगीर की शनाख्त हो गई। वरसा का एहतजाज, हब रिवर रोड और नॉर्दर्न बाईपास के दोनों ट्रैक्स पर धरना दिए रखा, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। कराची में ऑनलाइन फूड डिलीवरी राइडर पर तशद्दुद करने वाला गिरफ्त में आ गया। पुलिस का डिफेंस बदर कमर्शियल एरिया में छापा, मुलजिम की गाड़ी भी थाने मुंतकिल कर दी गई। मुलजिम ने 18 जुलाई को मारपीट की थी, कार्रवाई वीडियो वायरल होने पर की गई। कराची के वलीका अस्पताल में एक और बच्चा HIV से मुतासिर, मरीजों की तादाद 95 हो गई। 9 अमवात के बावजूद इंतजामिया की रिवायती बेहिसी बरकरार। मोदी सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी के सामने घुटने टेक दिए। सेक्रेटरी तालीम ओहदे से फारिग, जैन जी का वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफे और तालीमी इस्लाहात का मुतालबा बरकरार। नई दिल्ली के बाद दीगर शहरों में भी एहतजाज, केरला, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, बिहार और मगरबी बंगाल में मुजाहरे हुए। अदाकार सलमान खान मुजाहिरीन की बहादुरी के मोतरफ, सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी और दीगर फनकारों ने भी हिमायत में आवाज़ बुलंद कर दी। शबाना आज़मी का फैज़ की नज़म पढ़कर इजहार यकजहती। इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है, बरतानवी हुकूमत सहूनी रियासत पर जामे पाबंदियाँ आयद करे, असलहे की फराहमी भी मुकम्मल तौर पर रोकी जाए। 80 अरकान पार्लियामेंट का वज़ीर-ए-आज़म एंडी बर्नम को खत। मगरबी किनारे में इसराइली कार्रवाइयों के दौरान मजीद 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इंग्लिश सरजमीन पर शाहीनों का अगला इम्तिहान, पाकिस्तान टीम आइंदा बरस 5 वनडे मैचेस खेलने इंग्लैंड जाएगी। मुकाबले 15 से 26 मई तक शेड्यूल। वनडे रैंकिंग में पाकिस्तान 5वीं, इंग्लैंड 7वें नंबर पर मौजूद।
और साइंसी तजर्बे ने हॉलीवुड अदाकारा का चेहरा बदल दिया। हॉरर साइंस फिक्शन फिल्म क्ले फेस का ट्रेलर जारी। फिल्म 23 अक्टूबर को रिलीज होगी।